उसी में एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक को एस्टैब्लिश किया गया है और इनफैक्ट पहला शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट से बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट में डॉक किया है और इसके थ्रू बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो इंडिया को बाईपास कर पाया। बिकॉज अभी तक जितने भी ट्रेड पाकिस्तान से बांग्लादेश में होते थे वो वाया इंडिया होते थे, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं तो वो इंडिया को इस पर्टिकुलर ट्रेड लिंक से बाहर करके डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ अपने इकोनॉमिक कनेक्शन को बनाना चाहते थे। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है ये काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय शहबाज शरीफ ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड बाय मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान ने शेख हसीना की सरकार को रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं ये वॉरशिप को चाटोग्राम पोर्ट जो चिटागोंग में है वहां पे डॉक कर सकता हूं, लेकिन उस समय हसीना गवर्नमेंट इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया था। लेकिन अब वही समय बदल चुका है और आज जो मोहम्मद यूनुस हैं वो इसी डेवलपमेंट को काफी ज्यादा हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। ये पहली बार अभी तक के बांग्लादेश के इतिहास में, जब से बांग्लादेश की स्थापना हुई है 1971 में, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी कार्गो शिप कराची से निकल के डायरेक्टली बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट में डॉक हुआ है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश में पावर में आई थी और उसके पहले भी कभी भी इस तरीके के डायरेक्ट कार्गो वेसल्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नहीं ऑपरेट किए थे। सो दिस इज बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज। इसी को काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इस समय बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फॉरवर्ड इन एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड एंड बिजनेस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और यही चीज दोनों कंट्री प्रयास कर रही है कि कैसे दोनों कंट्री आपस में ट्रेड और बिजनेस टाइज को काफी ज्यादा बढ़ा सके। ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक है जिसकी वजह से इट इज अ वेरी मच सरप्राइज बिकॉज 2022 में पाकिस्तान ने सिमिलर रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तान चाहता था कि वो अपने वॉरशिप पीएनएस तैमूर जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए बनाया था। अब बांग्लादेश में चल क्या रहा है, एक चीज जो आपको शायद पता ही होगा कि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से उनका एक सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के साथ कैसे अपने रिलेशन को बढ़ाया जाए। वही पाकिस्तान जिसने 1971 लिबरेशन वॉर में ना जाने कितने बांग्लादेश के मासूम लोगों को मारा था, वही पाकिस्तान जिसने हमेशा से बांग्लादेश के जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, लेकिन शायद मोहम्मद यूनुस इन सभी चीज को भूल चुके हैं और आज उनको अपना प्यार पाकिस्तान की तरफ कम है, इंडिया के प्रति ज्यादा नफरत है, जिसकी वजह से वो जानबूझ के ये सारे इतिहास को भूलकर पाकिस्तान के साथ काफी स्ट्रांगली अपने रिलेशन को बनाना चाहते हैं। और इनफैक्ट लास्ट मंथ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ये लोग दोनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में साइडलाइंस में बात किए थे, तो उस समय भी मैरीटाइम कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। और इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने इसको कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ न्यू पेज इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में बदलाव के अलावा मोहम्मद यूनुस एक तरीके से बांग्लादेश की कंप्लीट इतिहास बदलना चाहते हैं बिकॉज बांग्लादेश का क्रिएशन, उसका एग्जिस्टेंस, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था मुजीबुर रहमान का, लेकिन जिस तरीके से उनके पोस्टर का, उनके पोर्ट्रेट्स को डिफेस किया गया, उनके जो हॉलिडे हैं उनको कैंसिल किया गया, उनके जो हिस्ट्री है जो पढ़ाया जाता है वहां के स्टूडेंट्स में उसके करिकुलम में चेंजेस लाए गए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समुद्री तिजारत बहाल हुई तो भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गया। भारतीय चैनल्स ने आसमान सर पर उठा लिया कि ये दोस्ती भारत के लिए एक संगीन खतरा है। भारतीय मीडिया का कहना था कि बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा धचका है। भारतीय एंकर्स ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद यूनुस भारत के खैरख्वाह ही नहीं थे और हमेशा से भारत के दुश्मन पाकिस्तान के करीब होने की ख्वाहिश रखते थे। भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अब माजी का किस्सा बन चुके हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने भारत को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी को तरजीह दी है।
भारतीय मीडिया हसीना वाजिद की याद में आहें भरता नजर आया, जो पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से भारत की पसंदीदा रहनुमा थी। हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश हर काम भारत की मर्जी से करता था और भारत का करीबी इत्तेहादी था, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है और हसीना के बाद न सिर्फ भारत बांग्लादेश दोस्ती खत्म हो चुकी है, बल्कि उसकी जगह पाकिस्तान ले चुका है। भारतीय मीडिया इस बात पर भी सीख पा है कि बांग्लादेश अब न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि दिफाई सतह पर भी पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर रहा है। समुद्री तिजारत की बहाली को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसने भारत को बेहद परेशान कर दिया है। भारतीय तजियाकारों ने इसे भारत के लिए लम्हा फिक्रिया करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश की क़यादत अब आज़ादाना फैसले कर रही है, जो भारत के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती हुई शराकतदारी न सिर्फ खित्ते में भारत की हैसियत को कमजोर कर रही है, बल्कि उसे सिफारती तौर पर भी तनहा कर रही है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये बताते कि मोहम्मद यूनुस हर एक तरीके का प्रोपेगेंडा अडॉप्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के कंप्लीट स्टोरी को बदलने में। और इसके अलावा अब मोहम्मद यूनुस जो है, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, खासकर जब जो बाइडेन की सरकार थी, क्योंकि बाइडेन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल था मोहम्मद यूनुस को पावर में लाने के लिए। अब आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, बिकॉज जो बाइडेन तो चले गए, अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस का कुछ अच्छा नहीं बनता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले दिवाली के समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो एक और चीज प्रोबेबल है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस डेस्परेटली पावर में रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो दोस्ती बढ़ाएं, लेकिन चाइना के साथ अब दोस्ती और बढ़ेगी, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं। बिकॉज अब पाकिस्तान का सपोर्ट करके बांग्लादेश चाइना के साथ रिलेशन को बनाएगा, बिकॉज बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन में उतनी ज्यादा अच्छी न्यूज देखने को नहीं आ सकती है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप में। और ये चीज मोहम्मद यूनुस ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। आपको पता है कि जब से ही इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से पहला कंट्री जिसने अपने फॉरेन वेसल्स को भेजा था वो था चाइना। सो चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट वेसल्स वो सभी बांग्लादेश के चिटागांव पोर्ट में डॉक किए थे। तो ये पर्टिकुलर न्यूज आपको शायद याद होगा, लास्ट मंथ का है कि चाइनीज नेवल फ्लीट वो बांग्लादेश में आई थी, चिटागांव पोर्ट में डॉक की थी, और ये पहला फॉरेन फ्लीट था जब से इंटरिम गवर्नमेंट आया है। तो ये पिक्चर क्लियर है कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन मोहम्मद यूनुस स्ट्रांगली बढ़ा रहे थे, चाइना के साथ ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे, बिकॉज बाइडेन और यूनुस की दोस्ती अच्छी थी। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, तो यूनुस चाइना कार्ड भी स्ट्रांगली खेलने जा रहा है, और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों की दोस्ती, इन तीनों का ट्राइपार्टाइट रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा रिसेंट टाइम पर। अब बात आता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश में इस समय 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। एक, वेट एंड वॉच, शांति से बैठ के तमाशा देखो, बिकॉज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कब शेख हसीना वापस आ जाए ये भी किसी को नहीं पता, कब यूनुस पावर से हट जाए ये किसी को नहीं पता। तो जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती हैं, तब तक शांति से देखो ये तमाशा, एंजॉय द मूवी एंड अप्रोच व्हेन द टाइम इज राइट।